देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। जी हां, सीएम के काफिले में वाहनों की संख्या भी कम होगी। पीएम मोदी ने जो अपील की है उसका असर अब दिखाई देगा। सीएम के काफिले के जो वाहन हैं उनमें संख्या भी कम की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे भी घोषित किया जाएगा। तो देखिए, ज्यादातर बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने पर फोकस भी किया जाएगा, जिससे ईंधन की खपत ना हो, फिजूल खर्ची ना हो ईंधन की। और इसके पहले जो मुख्यमंत्री का काफिला है उसमें वाहनों की संख्या कम होगी। और जो बैठकें की जाती हैं, कई ऐसी बैठकें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएंगी, ताकि ईंधन का जो खर्च है वही भी कम हो, ईंधन की खपत भी कम हो। इस ज्यादा जानकारी लेंगे सोनू हमारे साथ फोन लाइन पे बने हैं। सोनू, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि ईंधन का खर्च कम करें, ज्यादा खपत ना करें, और इसी के चलते सभी राज्यों में तो इसका असर दिखाई दे ही रहा है। बात की जाए उत्तराखंड की, तो वहां भी अब सीएम के काफिले के जो वाहन हैं उनकी संख्या कम होगी ही, और इसके साथ ही जो बैठकें होती है वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएंगी। सोनू, देखिए गुंजन, जो पश्चिमी एशिया संकट के कारण हालात हुए हैं, इसके को लेकर के जिस तरह से देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है और सहयोग की उम्मीद जताई है, प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है देशवासियों से, उसी के क्रम में, उसी के अनुपालन में, उसी में सहयोग के लिहाज से उत्तराखंड की सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो काफिले में वाहन चलते हैं, जो फ्लीट है मुख्यमंत्री की, उसमें चलने वाली जो वाहन है, इन वाहनों की संख्या को आधा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री के कैबिनेट के सदस्य हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी जो फ्लीट है उसमें जो वाहन संचालित हो रहे हैं उनकी संख्या भी आधी की जाएगी। इसके अलावा और भी तमाम पहलुओं पर सरकार फोकस कर रही है। खास तौर पर जैसे बैठकें होती हैं और बैठकों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, तो कोशिश ये की जाएगी आने वाले समय में कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके माध्यम से बैठकें आयोजित की जाए, ताकि आवाजाही में फ्यूल की बचत की जा सके और ऐसे में समय की भी बचत हो सकेगी। तो सरकार लगातार अब जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उसी के क्रम में सरकार अब कदम उठा रही है, और आने वाले समय में सरकार जो है वो और भी कई बड़े फैसले ले सकती है। और सरकार ने ये भी एक निर्णय लिया है गुंजन की, सप्ताह में एक दिन ऐसा होगा जो नो व्हीकल डे हो, यानी एक दिन जो सरकारी तंत्र है वो वाहनों का उपयोग नहीं करेगा। और इसके साथ साथ एक रोज पहले जो उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें शामिल होने के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के माध्यम से वो सचिवालय पहुंचे और ये मीडिया की सुर्खी भी बनी। तो ऐसे में एक संदेश दिया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उसके क्रम में राज्य सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। और इसी तरह से सहयोग करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो सहयोग करें। बिल्कुल सोनू, और देखिए, अगर बात की जाए तो देश का पहला ऐसा जो शहर है वो मध्य प्रदेश का इंदौर है, जहां पर नो कार डे मनाया जाता है। हफ्ते में एक दिन कार कोई भी यूज नहीं करता है। और देखिए, अब उसी की पहल पर अब नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। नो व्हीकल के लिए अगर बात की जाए तो अगर एक दिन वाहन की संख्या कम देखने को मिलेगी तो उससे भी ईंधन में काफी ज्यादा बचत देखने को मिलेगी। इसी ये अच्छी पहल, और ये बहुत अच्छी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने अपील की है उसका भी असर काफी ज्यादा नजर आ रहा है सभी राज्यों में, और अब उत्तराखंड में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। सुनो, आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।